साथियों को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी नागेश्वर सर और साहू जी कार्यपालन अभियंता विद्युत वितरण कंपनी, और इस संबंध में जो प्रेजेंटेशन के बाद आपके मन में भी जो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, उनका आप समाधान करेंगे। आपके जो भी प्रश्न रहेंगे तो मैं ऐसी सर से आग्रह करता हूं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान करने का प्रश्न करें। धन्यवाद। यहाँ पर आए सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पूर्वी क्षेत्र की तरफ से आप सभी को धन्यवाद यहाँ और स्वागत करता हूँ आपका। हम यहाँ पर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य जो है स्मार्ट मीटर जो शहरों में लगाए जा रहे हैं उसमें जो उपभोक्ताओं को जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम यहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें हमने यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने तैयार किया है जो आपके सामने हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंटेशन के बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका हम जो है आंसर यहाँ देंगे आज। तो मैं यहाँ प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ये स्टार्ट करना, हाँ, ये स्मार्ट मीटर, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करो। पहली चीज ये है कि ये स्मार्ट मीटर होता क्या है। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है कोई भी ऐसी डिजिटल डिवाइस जो कि किसी भी चीज का मेजरमेंट करती हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, और चाहे अपना गैस हो। इनका जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली इसका जो रिकॉर्ड हो वो एक स्मार्ट डिवाइस कहलाती है। हमारे यहाँ चूंकि बिजली जो मेजर करता है मीटर वो डिजिटली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए हम इसको यहाँ स्मार्ट मीटर कहेंगे। ये इसका जो कम्युनिकेशन है टू वे कम्युनिकेशन है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट बिलिंग। तो एक्यूरेट बिलिंग से यहाँ हमारा मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस मैनुअली नहीं है। यहाँ पर जो है कोई भी कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता अपना जो कंजम्पशन करेगा, जितना वो बिजली चलाएगा उतना ही उसका बिल आएगा, और जो बिल आएगा उस पे उसकी जो है हर महीने की आखिरी तारीख को 12 बजे उसकी रीडिंग उठेगी। उसका मैनुअली जो इंटरफेरेंस है वो नहीं रहेगा। नॉर्मली लोग मीटर की कई बार रीडिंग छोड़ देते हैं, या फिर सही रीडिंग नहीं लिखते, या फिर समय पर रीडिंग लेने नहीं जाते, या फिर जो है महीने, क्योंकि जो हम लोग रीडिंग, जो हमारा मैनुअल रीडिंग साइकिल चलता है, हमारा जो है 24 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारा रीडिंग साइकिल चलता है। मतलब अगर वो 24 तारीख के अगर जिसके यहाँ अगर वो 24 तारीख को पहुंच गया तो वो उसका बराबर 30 दिन में रिकॉर्ड होगा। अगर मान चलिए अगर लेट पहुंचा तो वो 32 दिन या 33 दिन या 34 दिन भी उसका हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, उपभोक्ता कभी कभी सब्सिडी के बाहर भी चला जाता है। तो एक्यूरेट रीडिंग का ये मतलब है कि इसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, जो एक्चुअल कंजम्पशन होगा वही उसकी रीडिंग होगी। सेकंड है रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग से यहाँ मतलब है कि स्मार्ट मीटर के थ्रू कोई भी कंज्यूमर अपना कंजम्पशन देख सकता है कि उसने पर डे कितना कंज्यूम किया, पर वीक कितना कंज्यूम किया, एक महीने में कितना कंज्यूम किया, 6 महीने में कितना कंज्यूम किया, या वो ये भी देख सकता है उसमें कि भविष्य में उसका बिल कितना आ सकता है, जो उसका कंजम्पशन ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली एक फोरकास्ट जो है वो कर सकता है जो है डिमांड के बेस में। हमारा तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी। यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज से मतलब है कि चूंकि यहाँ पर मैनुअली कोई इंटरफेयर है नहीं, किसी को रीडिंग लेने जाना नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंसी शो करती है कि किसी प्रकार का अगर कोई मीटर रीडर गलत रीडिंग डाल रहा है तो अभी तक जो गड़बड़ियां आ रही थी, या जो लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ बिल सही नहीं आ रहे थे, तो उसका कारण ये था कि या तो मीटर रीडर रीडिंग सही नहीं ले रहा था, या मीटर रीडर जो है मीटर डिफेक्टिव है वो उसको डिफेक्टिव नहीं शो कर रहा था, उसकी लगातार रीडिंग मन मर्जी से उसके जो मन आता था उसका हिसाब से वो भर देता था। तो यहाँ पर इस चीज की ट्रांसपेरेंसी है कि भाई आपका 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका जो भी कंजम्पशन होगा वही आपका। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी है कंज्यूमर के बीच में और कंपनी के बीच में। लोड एनालिसिस, तो लोड एनालिसिस का यहाँ ये है कि कंज्यूमर जो लोड चला रहा है
तो हम लोग भी उसका एक लोड एनालिसिस कर सकते हैं कि भैया कंज्यूमर की जो डिमांड है, अभी तक हमारे पास ये नहीं रहता था कोई भी डेटा कि हमें कितनी बिजली खरीदनी है। आज हमारे पास अगर लोड एनालिसिस इसका रहेगा कि हमें इस सीजन में गर्मी में हमें पिछले बार इतनी रिक्वायरमेंट रही है और इस बार इतनी रिक्वायरमेंट रही, तो हम लोग जो डिमांड है, जो हमें बिजली खरीदनी है, हमारे पास एक डेटा रहेगा कि हमें इतनी हम लोग बिजली खरीद सकते हैं कि भाई हमारा पिछले बार इतना जला है तो संभवतः जो है इस बार डिमांड बढ़ सकती है। तो हमारे 5%, 7%, 10% जो भी हमारा ट्रेंड है, एक हमें ट्रेंड पता चलेगा कि हर साल 10% हमारी डिमांड बढ़ती है, तो हम लोग भी 10% ज़्यादा बिजली खरीदने के लिए हम लोग तैयार रह सकते हैं। बिलिंग फोरकास्ट फॉर कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एनालिसिस थ्रू स्मार्ट बिजली ऐप। जो कंज्यूमर है उसका जो हमने जैसे अभी बताया आपको कि वो अपना डेली का, वीकली का, मंथली वो अपना कंजम्पशन देख सकता है। तो अब बात ये आती कि वो कहाँ से देख सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमको कोई एक्सेस नहीं दिया है, तो यहाँ हम लोगों को जो एक्सेस दिया है, हमें भी उतना ही एक्सेस दिया है जितना कंज्यूमर को दिया है। यहाँ हम केवल कंज्यूमर का जो एनालिसिस कर सकते हैं, केवल डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें कहीं भी मीटर में हम लोग ना बिल बढ़ा सकते हैं, ना बिल कम कर सकते हैं, ना लोड बढ़ा सकते हैं, ना लोड कम कर सकते हैं मीटर का। हम केवल जो डेटा है वो देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो केवल आप उसको देख सकते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो केवल देख सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन दिया है कंज्यूमर को स्मार्ट बिजली के थ्रू, वो उसका हमने उसको ये एक्सेस दिया कि वो अपना सर्विस नंबर है, अगर सर्विस नंबर जैसे वो डालता है तो उसका प्रोफाइल खुल जाएगा। उसका जो कंजम्पशन देखना है, वीकली, मंथली और हाफ ईयरली उसको देखना, और जो उसकी फोरकास्टिंग है कि मैं महीने में लगभग कितना कंजम्पशन कर रहा हूँ, वो अपना देख सकता है। साथ में वो ये भी देख सकता है कि उसका पिछले 2 सालों में उसका कितना कंजम्पशन किया, वो भी उसका डेटा उसको देख सकता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी क्लास। जहाँ तक एक्यूरेसी क्लास की बात करें, ये दोनों मीटर सेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो मीटर अलग था, ये मीटर कुछ हटके है, मीटर दोनों सेम है। केवल इसमें जो है एक कार्ड लगाया गया है जो कि कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है, जिसको हम निक कार्ड बोलते हैं। जैसे हम अपनी सिम है, अगर सिम में मोबाइल में ना लगाएं तो हम मोबाइल हमारा कोई मतलब का नहीं रहता। इसी प्रकार ये हमारा निक कार्ड इसमें रहता है जो कि केवल कम्युनिकेशन करता है, डेटा का कम्युनिकेशन करता है, और किसी प्रकार का इसमें किसी को फैसिलिटी नहीं दी गई है, ना हमारी कंपनी को दी गई है और ना ऐसे इसमें कोई प्रोग्रामिंग है। केवल डेटा का हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं और हमें डेटा ही चाहिए बिलिंग के लिए। इसमें दोनों में क्लास एक्यूरेसी 1 है, और जो भी मीटर हमारे यहाँ टेस्टेड होके आ रहे हैं स्मार्ट मीटर, ये 100% टेस्टेड मीटर है। मतलब ऐसा कोई भी मीटर फील्ड में नहीं लगाया जा रहा है जो कि बिना टेस्टेड हो। हर मीटर हमारे यहाँ 100% टेस्टेड है, और ये हमारे यहाँ जो है NABL लैब है, इसका भी हमने दमोह में अभी जो है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही हमने लोगों ने इंस्टॉल करवाई है। ये NABL एक्रेडिटेड लैब है, और इसमें जो भी मीटर आ रहे हैं, मतलब इसमें पहले भी, मतलब ऐसा नहीं कि स्मार्ट मीटर 100% टेस्टिंग होते थे, नॉन स्मार्ट मीटर भी 100% टेस्टिंग होते थे, लेकिन वो फैसिलिटी दमोह में पहले नहीं थी। और इसमें अगर किसी भी, जैसे कंज्यूमर, अभी भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि अगर किसी कंज्यूमर को अगर बिलिंग रिलेटेड इशू रहता था, अगर मीटर टेस्ट होने रहते थे तो पहले हम लोग सागर जाते थे, तो वो फैसिलिटी अभी हमने अपने दमोह में ही आ गई है। नेक्स्ट मीटर, ये हमने कुछ दक्षता से स्क्रीनशॉट लिए हैं, जिसमें देखिएगा आप, इसमें रीडिंग कहीं भी मीटर में दिख नहीं रही है, और लेकिन आप देखिएगा रीडिंग मन मर्जी से लोग बढ़ा रहे हैं। देखिएगा 104, 100, 123, इसमें कहीं कोई रीडिंग नहीं दिख रही है। नेक्स्ट, सिमिलरली इसी प्रकार ये है, यहाँ भी कहीं रीडिंग नहीं दिख रही है। और यहाँ देखिएगा मैक्सिमम जो है सब्सिडी के बिल आप दिख रहे हैं, बगल में मकान देख सकते हैं, ये सेकंड वाला जो है आप देखिए डबल मंजिला बिल्डिंग है, और इनका भी जो कंजम्पशन है 141 के आसपास, इनका मतलब सब्सिडी का बिल इनका भी जारी हो रहा था। नेक्स्ट, इस तरीके से ही हम लोगों ने ये डेटा निकाला है, इस तरीके से। और नेक्स्ट पर तो हम लोगों ने क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर डेटा निकाला था
हमारे यहाँ जब 25,000 मीटर लग गए थे, उसके बाद हमने डेटा निकाला कि ऐसे कितने मीटर हमारे नहीं बदले गए हैं जिनमें अनियमितताएं हमारे मीटर रीडर के माध्यम से या किन्हीं अन्य उपभोक्ताओं के माध्यम से किन्हीं का मतलब इशू तो रहा होगा, चाहे मीटर रीडर का इन्वॉल्वमेंट हो चाहे कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से रहा होगा। तो ऐसे हमने लगभग 4500 केस निकाले थे और इन 4500 केस में हमने ये पाया कि या तो उनकी रीडिंग छूटी हुई थी या फिर मीटर डिफेक्टिव था और लोड कम दर्ज करके डिफेक्टिव में सब्सिडी के बिल जारी हो रहे थे। तो ऐसे हम लोगों ने जो है लगभग अभी 2300 मीटर हमने बदले हैं और उन्हीं मीटरों को बदलने के बाद लोगों में भ्रांतियां शुरू हो गई हैं। उसका कारण केवल यही था कि उन 4500 मीटर में ही गड़बड़ियां थी दमोह शहर में। तो जिसका हमने यहाँ स्टडी करके हम लोगों ने टीम अपनी बैठा के ये पूरा स्टडी कराई और ये सब हमने काम किया। तो उसके बाद लोगों में ये भ्रांतियां शुरू हुई कि मीटर तेज चलता है। उसका कारण यह है कि उनको इसके पहले सब्सिडी के ही बिल जारी होते रहे। अब उनको स्मार्ट मीटर लगने के बाद एक्चुअल कंजम्पशन पता चला, जो उनको अब लगा कि नहीं यार ये हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, जबकि उनको एक्चुअल कंजम्पशन उन्हें खुद नहीं पता था। अब किसी केस में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज हैं तो वो रेस कर सकते हैं। सर, पहला सवाल कंपनी से नहीं है, प्रशासन से। क्या स्मार्ट मीटर के लिए जनता तैयार थी? आज भी ऐसे आपके हज़ारों उपभोक्ता हैं जिनके पास में आपकी स्मार्ट मीटर ऐप चलाने के लिए ना तो स्मार्टफोन है, ना तो उसका कंजम्पशन चेक करने के लिए वो इतने पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे कीपैड वाले मोबाइल के भरोसे हैं और उनके जो मीटर की जो बिलिंग प्रोसेस होती है वो उनको सिर्फ एक मैसेज पहुंचता है, मैसेज के भरोसे हैं। क्योंकि आपकी जो पेपरलेस प्रोसेस है, पेपरलेस प्रोसेस से उनको अपना बिल भी देखने नहीं मिलता कि भाई हमारा बिल कितना है। अब पर्टिकुलर क्या हर एक आदमी जिसका मैसेज आया है मोबाइल पे वो अपना बिल निकलवाने के लिए किसी और के पास जाएगा, ये चीज़। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैंने स्मार्ट मीटर को स्मार्ट कर दिया, हमने स्मार्ट मीटर लगा दिए, आप बहुत अच्छे से ये सरकार के जैसे भी अनुबंध है उपभोक्ता और कंपनी के बीच में है, तो ये अच्छी बात है कि स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, आप बढ़ रहे हैं। पर क्या आम जनता इसके लिए तैयार थी? एक बात। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर के साथ क्या प्रशासन और विभाग स्मार्ट हुआ? क्योंकि आपका ही एक व्हाट्सअप चैनल या एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसमें तमाम पत्रकार और यहाँ पे जो बैठे हुए लोग बहुत से साथी जुड़े हुए हैं। रियल टाइम उसको अभी भी आप खोल के देख सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता के लिए ये सारी चीज़ें ला रहे हैं। तो इस पर यह देखने की ज़रूरत है सर कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी आप बोल रहे हैं 24 घंटे लाइट मिल रही है, तो कंजप्शन का लोड बढ़ गया है। पहले 100 वाट का बल्ब था इसलिए लोग को 8 घंटे लाइट मिलती थी, तो लोड उतना ज़्यादा चलता नहीं था, इसलिए बिल कम आते थे। तो मैं कहना चाहूँगा सर कि जो पहले लोड चलता था उससे तो लोड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। प्लस उससे एक चीज़ और भी सामने आई है कि अभी जो आप यहाँ के विभाग से जो लाइट आ रही, लाइट की शिकायतें जितनी हैं उनमें वृद्धि हुई है। 19-12 की शिकायतों में लगातार वृद्धि हुई है। CM हेल्पलाइन की शिकायतों में भी लगातार विभाग के प्रति वृद्धि हुई है। और मेरे ख्याल से अलग अलग क्षेत्रों में कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे ऐसी लाइट लगातार जा रही है और इसका पूरा डाटा आपके खुद के ग्रुप पे है। तो मैं यहाँ आपको पहली चीज़ आपने कही कि क्या उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के लिए तैयार थे, तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम विकसित देश में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जो हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, अगर हम शुरू से देखें तो पहले एक मैकेनिकल मीटर हुआ करता था, चक्री वाला मीटर था, घूमता था। उसके बाद हमारे न्यूमेरिक मीटर आए कि मतलब भाई हमने वो चक्री को ख़त्म करके हमने न्यूमेरिक आए कि वो नंबर बढ़ते थे उसमें। उसके बाद हमारी फिर टेक्नोलॉजी आई जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बोला, तो हम उसमें शिफ्ट हुए और इलेक्ट्रॉनिक मीटर से आज हमारा स्मार्ट मीटर आया है। तो ये शिफ्ट होना मतलब ये कहना कि भाई उपभोक्ता तैयार थे, उपभोक्ता पहले भी तैयार था, उपभोक्ता आज भी तैयार है। दिक्कत उन्हीं को है जो चोरी करने में दिक्कत होगी उन्हें, क्योंकि स्मार्ट मीटर है, कहीं ना कहीं वो उनको भी वो पकड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर वो मीटर बाईपास करेगा, सिग्नल देगा मीटर कि भाई ये मीटर जो है ये फेज नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, तो उसकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है उन्हीं उपभोक्ताओं को है। बाकी हमने हट्टा शहर में जो है सारे मीटर 100% लगा चुके हैं, वहाँ हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि कंप्लेंट बढ़ी हैं,
तो मैं आपको बता दूं कि सीएम हेल्पलाइन में बिल रिलेटेड मेरे पास मात्र 150 कंप्लेंट है और इसी प्रकार से 200 कंप्लेंट के आसपास मेरी 1912 की है। जो मेरे जो कंज्यूमर हैं लगभग जो है 1.25 लाख कंज्यूमर है मेरे घरेलू उपभोक्ता, उनमें अगर ये बिल रिलेटेड अगर इतनी मतलब कम अगर शिकायतें आ रही तो उसका परसेंटेज कम है। सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए लीगल कंडीशन में स्मार्ट मीटर के लिए जो आप कह रहे हैं हम इतना लगा चुके हैं, बाकी भी लगाएंगे, लगाना नहीं चाहिए पहले तो इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है? मैं अगर नहीं लगा, मैं एक ऐसा कस्टमर बोल रहा हूँ मेरे क्या लग चुका है, पर मैं फिर भी लोगों के अगर मैं नहीं लगवाना चाहता हूँ तब क्या करूँ? तब क्या? देखिए आप नहीं लगवाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर साथ में नहीं लगवाना चाहते, लेकिन अगर हम आपको कहें कि भैया मैं आपके यहाँ चेक मीटर भी लगा के दे रहा हूँ कि भैया आप ये लगवाइए, चेक मीटर भी मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत होगी, अगर जो कंजम्पशन ये रिकॉर्ड करेगा वही कंजम्पशन स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड करेगा, क्या आप वहाँ भी तैयार नहीं होंगे? नहीं मैं मतलब अगर क्योंकि आपने खुद का उदाहरण दिया मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फिर भी नहीं हो रहा हूँ, मान के चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोगों में भ्रांतियाँ ही हैं और मैं आपके ही फेवर में बात कर रहा हूँ, ये भी मान रहा हूँ कि शायद कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ हैं, क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूँ जहाँ मैंने महसूस किया है कि लोगों को बिजली आज भी फ्री ही लगती है, तो मेरा कहना है कि मैं फिर भी नहीं मानने तैयार हूँ। देखिए हमने इसी तरीके से जो है अभी लगभग 850 हमारे चेक मीटर फील्ड में लगे हुए हैं, हमारा काम है सब लोगों को समझाना। अब कोई नहीं लगा रहा है तो हम चेक मीटर लगाएंगे, अगर उपभोक्ता नहीं मान रहा है तो फिर तो उसमें उपभोक्ता का ही उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जितने लोगों ने नहीं लगवाने के लिए तैयार हुए हैं उनके मीटर की जांच की गई है तो कहीं ना कहीं उनके मीटर में टेम्परिंग या छेड़खानी पाई गई है। नहीं सर, मैं अपने बिल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला था कि मेरे यहाँ 5 यूनिट मैंने टोटल बंद कर दिया था। अपनी डिटेल दे रहा हूँ। नहीं तो हमें चेक मीटर लगा के आपको संतुष्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, वो ये अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए नहीं है। ठीक, आप अपना सर्विस नंबर थोड़ा बता दीजिए। मैं सारी चीजें बता के जाऊंगा, सारे प्रूफ आपको दे के जाऊंगा। मेरा अभी जो सवाल है वो किसी उपभोक्ता के लिए, बांधकपुर की किसी महिला के लिए। तो इनका जो उपभोक्ता क्रमांक है ये है 1166015095। मैं इनका नाम भी लेना चाहता हूँ ऑनलाइन। सर सर इनका जो दिसंबर माह का बिल है ये है 103 यूनिट का, इसके बाद इनका है 129 यूनिट का, 135 यूनिट का, फिर इसके बाद इनका मार्च का जो बिल है ये 30 यूनिट पे है। इसके बाद इनका जो अप्रैल का बिल जारी हुई है 135 यूनिट का है, ठीक है सर। इसके बाद इनकी जो करंट रीडिंग इसमें दिख रही है बिलिंग के समय, ये दिख रही है 2575 और प्रीवियस रीडिंग जो है वो है 2440, मतलब 135 यूनिट। अब 135 का इनको जो बिल जारी हुआ है सर, ये आपके यहाँ से बिल जारी हुआ है, ये सर पूरा बिल अमाउंट में जारी हुआ है 24,176 रुपए का। ये बांधकपुर की महिला है। तो अब ऑनलाइन में आपसे ये सुनना चाहता हूँ देखिए क्या है, अभी हमारे पास बिलिंग त्रुटि के 150 प्रकरण सीएम लाइन में पड़े हुए लंबित हैं। आपका ये जो प्रकरण आपने दिखाया है वो बिलिंग त्रुटि का केस है, स्मार्ट मीटर का केस नहीं है। वो क्या स्मार्ट मीटर लगा है लेकिन मैनुअली रीडिंग करके बिल जारी हुआ है, बिलिंग त्रुटि का केस है वो। क्या होता है सर, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता है जो अपनी रोज सुबह से घर से निकलता है, 100-200 कमाता, 300 कमाता, शाम को घर चला जाता है, ठीक है। और उस व्यक्ति के यहाँ जब इस टाइप का एक ऐसा पहाड़ जैसा गिर जाता है कि 24,000 का बिल आया तो व्यक्ति घबरा जाता है, क्या करें। और बहुत सारे लोगों में शिक्षा का अभाव, उनको ये नहीं पता कि हमें वास्तविक रूप से शिकायत कहाँ करनी। तो ये जो बिलिंग प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है इसका दायित्व कंपनी का है। तो अब हम ये कैसे माने, चूंकि आप अभी इस चीज को स्वीकार रहे हैं अपने मुंह से कि ये बिलिंग की प्रक्रिया थी, ये बिलिंग में गड़बड़ी हो गई, तो अन्य बिलों में ये कैसे न माने सर कि जो यूनिट का हेरफेर हो रहा है। हर महीने जो बिल जारी जो बिल जनरेट हुआ उसकी अपन सूचीबद्ध करके उसको अपन कम करते हैं। मतलब स्व मोटो में हम लोग बिल निकाल करके बिलिंग त्रुटि है, इसीलिए त्रुटि को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ताकि जो रीडिंग आए वो सिस्टम को जाए, कोई ह्यूमन इंटरफेस उसमें ना हो। वो आपका जो केस है मैनुअल रीडिंग का केस है, उसको हम सूचीबद्ध होगा हमारे पास सिस्टम में होगा, वो हम कम करा देंगे उसको। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, ये आगामी आपकी जो योजना है उसको लेके है। मध्य प्रदेश को छोड़ के अगर अन्य जिलों मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर प्रीपेड हो चुकी है अप्लाई, मतलब लोग एडवांस रिचार्ज करा रहे हैं। वहाँ पे भी ये शिकायतें आ रही हैं कि हमने शाम को 1,000 रुपये का रिचार्ज कराया था और वो हमारा सुबह तक होते होते खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें के अलावा एक और बहुत बड़ा विषय है, क्या है सर, ये आप जो प्रीपेड मीटर लगा रही है किसानों को लगाने वाले हैं कि नहीं लगाने वाले, मैं हाँ या ना में ये पूछना चाहता हूँ। किसानों के लिए अभी ये फैसिलिटी नहीं
क्या सर पूरे नहीं, भारत में कहीं नहीं है? नहीं, अभी पूरे भारत में कहीं नहीं। सब्सिडी के ही बिल जारी किए जाते हैं किसानों को। सर सरकारी मीटर आप छेड़छाड़ उसमें छेड़छाड़ अगर कोई करता है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जो भी छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ का मतलब यह है कि अगर कोई मैग्नेट अगर वो यूज करता है कि मैं इसको मैग्नेट ऊपर रख दूं तो स्लो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ इसमें होने वाला नहीं है। कुछ लोग जो है ये पहले ये थे कि न्यूट्रल कंट्रोल करने के माध्यम से कुछ लोग चोरी करते थे, तो इसमें वो फैसिलिटी भी नहीं है कि वो न्यूट्रल कंट्रोल कर सकता है। तो हमारे पास जो डेटा है वो भी जो भी इंटरप्शन अगर इंटरप्ट जनरेट करेगा कि अगर वो न्यूट्रल अगर बाईपास करता है तो मैसेज आएगा कि भाई न्यूट्रल बाईपास हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ मैसेज पॉपअप हो रहा है मोबाइल में। हम लोग पास जो डेटा है हम लोग खुद डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इन मीटरों में न्यूट्रल आ रहा है या सिटी बाईपास आ रही है। तो वो हमारे लिए है। अगर कोई भाई देखिए, क्योंकि बिजली है, हमने लोगों को चोरी के लिए तो नहीं दी है, लोगों को अनियमितताएं करने के लिए तो नहीं दी है, क्योंकि जो बिजली हम आपको देते हैं हम भी कहीं से खरीद के देते हैं। और दमोह जिले का अगर मैं अगर डेटा की बात करूं तो हम लोग 100 यूनिट अगर हम बिजली खरीदते हैं, हमारे सब स्टेशन हम 100 यूनिट अगर बिजली लेते हैं तो हम मात्र 50 यूनिट ही बिजली बेच पाते हैं। मतलब आप समझिएगा अगर हमें 10%, 15%, 20% भी मैं अपना लाइन लॉस मान लूं, स्टैंडर्ड लाइन लॉस जो है 7% है, मैं इसको और खींच के भी मान लूं कि भाई चलिए इसका डबल है अगर लाइन लॉस, तो भी मेरी 30% बिजली जो है वो कहीं ना कहीं मतलब लीकेज है। अब वो लीकेज कई तरीकों से है। नहीं, छेड़छाड़ तो ठीक है, छेड़छाड़ की बात है, आपने छेड़छाड़ का कह दिया कि वहाँ होगी तो हमें पता चल जाएगा। हाँ जी। अब लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास तो है, देख सकते हैं आप छेड़छाड़ हो रही है वो, लेकिन अगर लोगों का ये भी डाउट है कि विभाग या कर्मचारी टेम्परिंग करें, बिल बढ़ाने का वो करें, टारगेट या लॉस लाइन हो रहा है तो हो सकता है घाटा नहीं, देखिए, अगर लोगों से करें तो उनको कैसे समझाओगे? देखिए, अगर ये सब अगर करना होता तो मैं अपना डेटा आपको बता रहा हूँ कि मैं 100 यूनिट बिजली खरीदता हूँ, 50 यूनिट बेच पाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मैनेज करता तो मैं 100 यूनिट अगर खरीदता होता तो मैं फिर 100 यूनिट ही बेचता ना। लोगों को यही भ्रांतियां हम दूर करने के लिए आपको यही तो बता रहे हैं। सर आपने बताया कि 50% लॉसेस है, आपने स्वीकार किया, इसकी पूर्ति कैसे होती है? क्या इन उपभोक्ताओं के देखिए इनकी जो पूर्तियां हैं इसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हमें जांच करनी पड़ती है। फील्ड में जो है हमारे यहाँ एक विजिलेंस टीम है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको जो है केस बनाती है। इस तरीके से हम लोग वो करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है लॉस है उसको कहीं कंज्यूमर केस में आता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मेरा पूछना ये, आपने तो ये बता दिया कि हम मीटर लगे तो मीटर की रीडिंग कितना बिल कितना आप लोग दोगे, हम लोग सब मीटर लगाए हैं, तो जो मीटर नहीं लगाए उनके यहाँ का क्या प्रावधान, उनके यहाँ कब लगेगा मीटर? नहीं, जो चोरी कर रहा है मीटर वाले सब बैठे, जिनके यहाँ मीटर है ही नहीं, सबके घर लगे, वो जिंदगी से चला रहे, वो ऐसे कई एरिया है। सर ने बताया है कि अभी इस महीने 500 केस हम लोगों ने दर्ज किए। अरे सर आपने हाँ, आपने जहाँ दर्ज किए, जहाँ हमारे यहाँ पे लगा है, बाजू में लगा है, इसके बीच में कोई चोरी करो उसके ऊपर, जो जिनके यहाँ जिंदगी से मीटर ही नहीं लगा उनके यहाँ कौन सा केस बना दिया, आप ये बताओ। वहाँ तो बिजली विभाग नहीं जाने बताइए आप। नहीं ऐसी कोई जगह मेरे हिसाब से नहीं बता रहे, कनेक्शन हमारे नहीं बता रहे, वो पूरे हैं। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं कि जो मीटर नहीं लगा है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ कंपनी ने वी मीटर ऐप लॉन्च करी है, जिसमें अगर कोई उपभोक्ता अगर अनियमितताएं जो भी करता है, अगर उसकी फोटो और वहाँ उस परिसर की लेटलॉन्ग वगैरह उठाता है, आप अगर उसका जीपीएस ऑन करते हैं तो वी मीटर ऐप के माध्यम से आप उसको कैप्चर्ड करके सबमिट कर सकते हैं। उसमें यह भी फैसिलिटी है कि जो भी उसमें उसका वो बनेगा बिल, उसके जो भी आपका कुछ पारितोषिक कहलाता है, जो भी रिवार्ड है वो उसमें आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं अगर कोई चोरी कर रहा है, हम तो अपने तरह से अपना जो स्टाफ है, जो अमला है, उनके माध्यम से हम तो जांच करते ही हैं। अगर उपभोक्ता साइड से भी अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो वो वी मित्र ऐप भी हमारे यहाँ लॉन्च हुआ, उसका भी हम लोगों ने पब्लिसिटी करी थी काफ़ी, तो उसके माध्यम से अगर कोई हमें देता है तो उसका भी जांच करी जाएगी। सर उसकी बात नहीं, और इसमें तो ये बोलो वो पर्टिकुलर एरिया ही वैसे है,
नहीं तो उसमें तो वहाँ जो पे भी आपको देखिए ये क्या जाती है, नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी चीज जो है नई चीजें आती हैं तो उसका अपोज होता है, बट ऐसा नहीं है कि अपोज होता वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी, अगर जैसे नहीं लगा है तो आज नहीं कल लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो 1 साल नहीं लगेगा। हम लोगों को भी टारगेट दिया गया है मीटर लगाने का। ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसको 10 साल खींचेंगे। सर ये किस कंपनी के मीटर है सर? ये मोंटे कार्लो कंपनी है जिसने काम ली है। इसमें स्नाइडर है, विजनटेक है, HPL है, इनके मीटर लग रहे हैं। और ये कंपनी वही है जिनके मीटर हम पहले भी खरीदते थे। सर वर्तमान में जो मीटर लगे हैं ये फर्स्ट जनरेशन के हैं या सेकंड जनरेशन के? सर ये अब एक ऑफ रिकॉर्ड प्रश्न है, जब से आपने स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किए हैं कंपनी की सेहत पे क्या असर पड़ा है? कंपनी की सेहत में ये असर पड़ा है कि हमारी जो है गर्मी में जो डिमांड रहती थी वो हमारी लगभग जो है 1.5 करोड़ डिमांड बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, और जो कंजम्पशन है वो भी हमारा दर्ज हुआ है। सर मीटर जनरेशन पे से सवाल था, वर्तमान में जो भी मीटर लगाए जा रही है किस जनरेशन? ये जो जनरेशन है अभी लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है वही है S1 S2। हाँ